तो दोस्तों आज हम इस क्लास में बिहार एनएमएस 2025 एमएटी यानी रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि एक्चुअल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और इसे आपको बनाने के बाद आपका एक सोच डेवलप होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसमें लिखा गया है पहला में कि 3 जो है त्रिभुज से संबंधित है, उसी तरीक़ा से 4 किससे संबंधित होगा। तो आपको ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि 4 जो है चतुर्भुज से संबंधित होगा। लेकिन ताज्जुब के बात ये है कि ये चतुर्भुज जो है वह किसी भी ऑप्शन में देखने का आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सभी अगर ऑप्शन को देखें बारी बारी से, तो ऑप्शन नंबर 3 एक आयत है, और आयत जो होता है एक चतुर्भुज आकृति होती है। बाकी कोई भी एक इसमें फिगर जो है चतुर्भुज नहीं होता है। इसीलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि AFHP लिखा गया है और इसका कोड जो है BINZ लिखा गया है। और यहाँ पर इसी प्रकार से BZKS का कोड आपसे पूछा गया है और ऑप्शन इस प्रकार से चारों के चारों है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अल्फ़ाबेट के सभी भी क्रम को आपको याद होना ज़रूरी है। इसके बाद 1 से 20 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए और 1 से 20 तक आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए, आपको काम आने वाला है, ठीक। और अपोजिट आप ज़रूर याद कर लीजिए, जैसे ए का उल्टा क्या होता है तो जेड। ये सब कुछ आपको आना चाहिए ऑलरेडी, तभी आप इसे अप्रोच कर पाइएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं जानकारी के लिए कि जेड जो है वो 26 नंबर पर आता है और ये जो है 0 पर भी आता है। मतलब अगर पूछे कि जेड का कौन सा क्रम है तो ये आप बताएंगे 26 या फिर 0, ठीक। बाकी जब आपको इतना पता है तो और सब याद ही होगा, उम्मीद करते हैं। और आगे की तरफ हम इसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें देखेंगे ध्यान से, तो एक है ए और एक है एफ। और इस हम ए और एफ पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ए होता है नंबरिंग में 1 पर और एफ होता है नंबरिंग में 6 पर। और इसका कोड क्या दिया गया है, कोड आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। कोड जो है BI इसका दिया गया है, ठीक, एफ का। तो B मतलब क्या है 2 और I मतलब क्या है 9। मतलब एक जो A है और F जो कि 6 है, इसका कोड किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें 1 बढ़ रहा है और इसमें कितना बढ़ रहा है, तो इसमें 3 बढ़ रहा है। और इसी तरीके से हम बढ़ाएंगे 1 और 3। तो चलिए 1 3 बढ़ाते हैं। तो B में 1 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा C। और Z में 1 बढ़ाएंगे तो Z का मतलब क्या होता है 26 या फिर 0। अगर 0 माने तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और 1 क्या होता है A, मतलब CA होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 जो है ए के तौर पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको 3 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों 3 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एफ यहाँ पर होता है 6 पर और आई होता है 9 पर। यहाँ पर भी 3 बढ़ा है तो 3 बढ़ाना ही पड़ेगा। तो 3 अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 यानी 3 मतलब से सी। और 2 ऑप्शन सी में होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास जो है वो 2 ऐसा ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा दोनों में डबल सी है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे तीसरा। तो तीसरा जो देखेंगे हम तो क्या होगा, अभी तक से आप यह स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर पहला जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा और फिर चौथा इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में डबल सी होना चाहिए और इसमें डबल सी नहीं है। इस तरीके से हम दूसरा और तीसरा में अप्रोच अपनाएंगे कि तीसरा जो है, तीसरा अक्षर किस तरीके से कोड किया गया है, ठीक। तो तीसरा अक्षर अगर आप हम यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर H है और तीसरा अक्षर इसमें क्या है, N है। तीसरा अक्षर H यानी कि 8 और N यानी कि 14। मतलब कितना बढ़ रहा है, तो ये 6 बढ़ रहा है। तो बंधु हम भी यहाँ पर 6 बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है, K, और K में मतलब 11। 11 में 6 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 17 और 17 पर होता है Q। मतलब थर्ड ऑप्शन पर Q होना चाहिए, थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर Q केवल दूसरा ऑप्शन में है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको शानदार और बेहतरीन सोल्यूशन मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरा आप देख लीजिए। शेयर कीजिए या न कीजिए आपके ऊपर है, बट पूरा क्लास देख लीजिए, आपके काम आने वाला है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा A to Z आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाए पूरा मेधा छात्रवृत्ति का, तो आप 100 रुपये में हमारे कोर्स को फुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक।
तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सेव कर लीजिए, आपको काम आने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए। आपको बेसिक से 0 लेवल बताया गया है, फुल रीजनिंग, मैथ और जीके के जो भी है आपको वीडियो एक्यूरेट आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा। आप जल्दी से सिलेबस को ख़त्म करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम तीसरा। और तीसरा क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला में 3 गो संख्या जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरा में भी आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी तरीके से रहेगा, और इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। देखते ही आपका माथा ख़राब हो जाएगा, इस कैसे बनेगा, क्या अप्रोच है। इसमें आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 जो है एक पैटर्न पर है, मतलब 3 गो किसी ना किसी तरीके से सेम है, और चौथा जो है इसमें से बिल्कुल अलग है, उसी को चुनना है। और कैसे सेम है आपको हम यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले बोले कि आपको स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। तो स्क्वायर नंबर आपको याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि देखिए बंधु, यहाँ पर 13 से 26 दोगुना है, 17 का 34 दोगुना है, 15 का 30 दोगुना, 12 का 24 दोगुना है। मतलब अगर पहली बार देखें इसको फर्स्ट 2 अंक से, तो क्लैरिफाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि सब के सब दुगना है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, तो 13 का स्क्वायर है क्योंकि 169 होता है, और यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन 17 का स्क्वायर कीजिएगा, 17 का स्क्वायर के मतलब कि 17 गुणे 17 कीजिएगा, तो ये आपका 289 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसीलिए हमारा जो है बाकी 3 से ये अलग है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं और आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, और स्पष्ट रूप से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ताजमहल आगरा और इंडिया गेट नई दिल्ली। मतलब क्या है, ये ताजमहल किस शहर में है, तो आगरा शहर में। इंडिया गेट किस शहर में है, नई दिल्ली शहर में है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 4 मीनार जो है किस शहर में है, तो हैदराबाद में है, ये भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोणार्क जो है ना, वो खुद एक जगह का नाम है, और वहाँ पर सूर्य मंदिर है। अगर सूर्य मंदिर यहाँ पर दिया होता तो फिर तो कोई नहीं चुन पाते हम, क्योंकि सबका सब एक जैसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोणार्क एक जगह है जो कि उड़ीसा में है, और यही जो है सबसे अलग है, क्योंकि इसमें कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया होता ना कि सूर्य मंदिर, तो फिर यहाँ पर कोणार्क लिखा होता जगह का नाम, तो चल बन जाता। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर सूर्य मंदिर न देकर के कोणार्क दिया गया है, और ये जगह है जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसीलिए ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 जो है, चाहे वो 4 मीनार हो, और चाहे फिर वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ताजमहल या फिर इंडिया गेट हो, यह ऐतिहासिक स्थल है, और ये जो है इनके जगह के नाम दिया गया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा इसका राइट आंसर जो है वो आप आसानी से बता सकते हैं कि चौथा हो जाएगा। और क्यों होगा आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे, ठीक। इसी के साथ बढ़ते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है ना कि जिस तरीके से 4 से 30 संबंधित है, उसी तरीके से 7 किससे संबंधित होगा, और उसी तरीके से 6 जो है वो 56 से संबंधित है। और इसको आपका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। आप 10 तरीके के दिमाग में बात दौड़ाएंगे कि यहाँ पर 4 है, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और 16 में फिर कितना जोड़ेंगे, 14, तो ये आपका 30 हो जाएगा। लेकिन ये कौन से लॉजिक पर है, आपको ये क्लियर नहीं है, ठीक। मतलब जो भी आप सोचेंगे एक लॉजिक उसमें होना चाहिए। तो चलिए सीधे सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, और 4 के बाद क्या आता है, 5, इसके बाद क्या आता है, 6, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 30, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। क्लियर। तो लॉजिक क्या बना, 4 के अगला वाला नंबर, उसके अगला वाला नंबर, और दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या आ गया, यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है वो आ गया, ठीक। क्या ये लॉजिक इस पर काम कर रहा है, देखेंगे पहले। तो देखिए 6 के बाद क्या आता है, 7, और 7 के बाद क्या आता है, 8, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56। जी हाँ, बिल्कुल बैठ रहा है। तो जस्ट इसी लॉजिक को इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 7 के बाद क्या आता है, 8, और 8 के बाद क्या आता है, 9, और 9 से दोनों से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा आपका 72, और 72 जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंधु, ठीक।
तो दबा करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक। और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने हैं स्क्रीन पर, क्लियर। और इसमें क्या दिया गया है, बोला गया है कि जिस तरीके से BODR से संबंधित है उसी तरीका से 2 गो इसमें से चुनना है जो कि सेम लॉजिक दोनों में होना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। सबसे पहले तो B होता है 2 पर, क्लियर, ध्यान से देखिए B किस पर होता है तो 2 पर, और यहाँ पर B के जगह पर क्या है, सामने कोड के रूप में जो भी कुछ कहिए आप, इंडिकेशन के रूप में 4, तो मतलब क्या हुआ, ये 2 बढ़ गया, क्लियर है। अच्छा 15 और ये 18, मतलब O होता है 15 पर और R जो होता है 18 पर, यहाँ पर क्या हुआ तो 3 बढ़ रहा है, 3, मतलब एक में 2 बढ़ रहा है और दूसरे वाला में 3। ऐसा हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। पहला ऑप्शन में पहले है F होता है 6 पर, अगर इसमें 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8 और 8 होता है H पर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए F के बाद है S होता है 19 पर, 19 में 3 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बढ़ रहा है O से R, तो 3 बढ़ाएंगे इसमें भी, तो 19 में 3 बढ़ाएंगे तो 22 होगा, और 22 पर होता है V, और बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है पहला ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सटीक जैसा इसमें लॉजिक है जस्ट वही लॉजिक इसमें भी है, और यही ढूंढना था हमको कि ये सेम लॉजिक किसमें है। तो पहला आंसर जो है हमारा करेक्ट है। इसी के साथ बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा इसको आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक विशेष कोड भाषा में PRTH को TEV एक्सेल के रूप में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको कि ये एक वर्ड है और इस वर्ड को यहाँ पर लिखा गया है जिसका ये कोड है, कोड ध्यान दीजिएगा, C से कोड और W से वर्ड, ठीक। और यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है ये बंधु कि किस शब्द का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस शब्द का, और ये कोड है, कोड मतलब क्या है कि ये जो दिया गया है ये कोड है, ये कुछ और नहीं है, ये कोड है, कोड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक बात हम आपको बार बार ध्यान देने के बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में शब्द से कोड बनाया गया है, ठीक, कोड से शब्द नहीं बनाया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोड है और कोड से शब्द पूछ रहा है, तो जब कोड से शब्द पूछ रहा है तो कोड से शब्द की तरफ हम देखेंगे। केवल इसी बात को आपको ध्यान देना है, बस यही बात हम आपसे बताना चाहते हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें हम कि यहाँ पर जब कोड दिया गया है और कोड से वर्ड पूछा है तो हम कोड से वर्ड की तरफ निकलेंगे और इसी की तरफ देखेंगे और उसी तरीके से इसको जनरेट करेंगे, ठीक। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं और वो भी देखते हैं इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो देखिए बंधु, इसमें पहला अक्षर T है और T होता है 20 पर, इसमें पहला है P होता है 16 पर, और 20 से 16 जाएंगे तो क्या होगा, -4 होगा। तो ठीक उसी तरीक़ा से ये कोड है और कोड है 24x, तो 24 ले -4 कर दीजिए, तो -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी T होगा शुरुआत में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में E है और E से A जा रहा है A, तो E होता है 5 पर और A होता है 1 पर, यानी फिर से -4। तो बंधु फिर से -4 हम भी करेंगे। यहाँ पर भी है 22 और 22 में -4 करेंगे तो हो जाएगा 18 और 18 होता है R, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें शुरू में T और R होना चाहिए। चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं कि TR वाला कौन कौन ऑप्शन है। तो TR वाला ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो पाएंगे कि एक ही केवल ऑप्शन है TR वाला, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम लॉस करेगा, बस इतना ही से आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक फिट बैठ रहा है और TR ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए आपका ऑप्शन जो 1 है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोड भाषा में DOVOT को 71 लिखा गया है, डायलेक्ट को कोड दिया गया है 54, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा कि ये DISEL को पूछा गया है ना कि क्या कोड होगा। तो ये किस तरीक़ा से दिया गया है
आपको ये पहले सोचना आना चाहिए। तो सबसे सीधा साधा इसका सिंपल तरीका है कि जो भी इसके प्लेस वैल्यू है उसको आप एक बार जोड़ दीजिए, ठीक, मतलब ऐड कर दीजिए। कैसे? देखिए इसमें क्या है, शुरू में डी है, डी के बाद ई है, डी होता है 4 पर और ई होता है किस पर, 5 पर। क्लियर है? भी मतलब कौन सा, तो 22। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर फिर से, एक होता है 4, ए जो डी है, और ई 5, ठीक। भी जो है वो 22 पर, और सबको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। भी के बाद ओ है, ओ होता है किस पर, 15 पर। ओ के बाद क्या है, टी, और टी कितना पर होता है, 20 पर। क्लियर है? क्लियर है। और ई कितना पर होता है, लास्ट में ई है, तो ई होता है 5 पर। और इसको ऐड करते हैं। ऐड करने का सिंपल तरीका, 15 और 5 जोड़ दीजिए 20, ये दोनों 20 हो गया, और 20 में 20 जोड़ेंगे 40, ये तीनों मिलकर के 40 हो गया, ठीक। 40 में से इसमें से 2 हटा दीजिए, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा। और 2 जो है ना इसमें 1 जोड़ दीजिए और 1 अलग रखिए, ठीक। तो 40 20 60 हो गया, और यहाँ पर 5 5 10, चूँकि 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और ये 5 ऑलरेडी है तो 10, तो 60 और 10 70, और 70 एक ये 71। मतलब ठीक वही लॉजिक दिया गया है सभी को जोड़ करके, ठीक। अगर आपको यकीन न हो तो अपने अपने अनुसार जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो जब ये लॉजिक दिया गया है तो क्यों ना बंधु हम सीधे सीधे इसको जोड़ लेते हैं। तो डी कितना पर होता है, 4 पर होता है। क्लियर? आई कितना पर होता है, 9 पर होता है। क्लियर? ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। क्लियर? अब यहाँ पर एस है, एस देखिए ना इसमें एस, तो एस जब है तो एस कितने पर होता है, 19 पर होता है। क्लियर है? क्लियर है बंधु, ठीक। आई कितने पर होता है, तो आई होता है 5 पर, तो फिर से 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एल है लास्ट में, एल कितने पर होता है, 12 पर, तो 12 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक। अब 12 यहाँ पर लिख लीजिए। अब सबको जोड़ देना है, तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो 9 और 4 जोड़ेंगे 13, 13 का पहला अंक 3 होगा, और पहला अंक 3 में 5 जोड़ेंगे तो पहला अंक 8 आ जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे, 8 में इसका पहला अंक जोड़ेंगे। पहला अंक इसमें क्या है, 9, तो 8 9 17, और 17 में 7 होता है, पहला अंक 7 आया। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में पहला अंक 2 होगा, ठीक। और 2 होगा तो 2 में पहला अंक 2 इस जोड़ेंगे तो 4 होगा। मतलब हमारा सब कुछ इसमें जोड़ेंगे ना तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। और देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि यूनिट डिजिट 4 बना रहा है, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि यूनिट डिजिट 4 वाला केवल और केवल एक ऑप्शन है। आपके दिमाग में आएगा कि अगर दूसरा ऑप्शन हो जिसमें कि यूनिट डिजिट 4 हो तो क्या करेंगे, तो फिर तो आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों आप इतना दिमाग लगाइएगा, जबकि पहला ही तरीका इसमें काम कर गया। सबका यूनिट डिजिट इकाई का अंक अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से देख लीजिए और इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो विश्वास कीजिए, आपको इतना बेहतरीन और सटीक सोल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और क्वेश्चन को लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको परीक्षा हॉल में बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। तो बंधु क्वेश्चन यहाँ पर है 9 नंबर, ठीक। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में ये है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि यहाँ पर लिखा गया है दोस्त कि FLED को 3921 लिखा गया है, ठीक। और क्या दिया गया है, एक और कोड दिया है गिफ्ट, और इसको 46317 दिया गया है, मतलब 46317, ठीक। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, HUNK इसका कोड पूछ रहा है। चलिए बिना देर किए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होता है, ठीक। इसमें देखिए एफ है, एफ होता है 6 पर, लेकिन कोड दिया गया है 3। इसका कोड क्या दिया गया है, 3। अब 6 से 3 क्या हो सकता है, एक तो ये हो जाएगा कि 6 का आधा करेंगे तो भी 3 आ जाएगा, एक हो जाएगा कि 6 में से 3 घटाएंगे तभी 3 आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है। तो बंधु यहाँ पर देखिएगा कि नेक्स्ट इसमें एल दिया गया है, एल, और एल का कोड यहाँ पर क्या दिया गया है, 9। एल मतलब 12 और 9 मतलब क्या, 9 दिया गया है। तो 12 से 9 आप आसानी से बता सकते हैं कि -3 हो रहा है, मतलब कि इसको आधा नहीं कर रहा है, इसको -3 कर रहा है, क्योंकि -3 करने पर ही इसमें लॉजिक लग रहा है। चेक करने के लिए लास्ट वाला एक देखते हैं, ठीक। और लास्ट वाला देख करके हम डिसाइड करेंगे कि डी होता है 4 पर, और इसमें से -3 करेंगे तो 1 होना चाहिए, और 1, जी हाँ यहाँ पर बिल्कुल 1 दिया गया है, मतलब -3 का लॉजिक है। तो क्यों ना हम -3 डायरेक्ट इसमें बैठा दें।
अतः देखिए एच होता है 8 और 8 में से 3 घटा दीजिए। 8 में से 3 घटाएंगे 5। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 5 ले स्टार्टिंग हो रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बेहतरीन सोल्यूशन आपको हम दिखा रहे हैं दोस्त। ऐसा आपको सोल्यूशन बहुत जगह नहीं देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।